फ्रेंड्स, वेलकम इन बनानी क्लासेस। तो स्पेशली मैं आज यहाँ पर आपको सिलेबस बताने वाला हूँ कि आपका एसएसटी का सिलेबस क्या हुआ क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के लिए जो 2021 में होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले सभी के सभी वीडियो आसानी से मिल जाए। तो चलिए हम लोग अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आपका जो टोटल नंबर जो क्वेश्चन, टोटल मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो 80 मार्क्स का क्वेश्चन एसएसटी से क्या क्या आता है सीबीएसई के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से आपकी हिस्ट्री इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ज्योग्राफी जो आपकी कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड है उससे भी आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। सिविक्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, उससे भी आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और साथ ही साथ जो मेरा लास्ट बचता है वो है मेरा क्या, इकोनॉमिक्स, जो आपके अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिससे आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी यहाँ पर जो अगर बात की जाए तो टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन क्या किया जाते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2019 में पहले 36 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन 2020 जो इस बार पूछा गया है और 2021 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 26। पूरे कितने होंगे, 26 नंबर क्वेश्चन होंगे, यानी क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो आपका 26 होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर तो जानेंगे कि आपका इस 80 मार्क्स का क्या करेगा क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर अगर बात जानना चाहें कि आपकी हिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे या सिविक्स के कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे या किन किन चैप्टरों को हटा दिया गया है, तो स्पेशली आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे जानेंगे। अगर हम लोग हिस्ट्री में आते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की। अगर हम लोग हिस्ट्री में आते हैं तो जो आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, ये आपको बिल्कुल कंपलसरी बना दिया गया है, यानी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। फिर जो आपका सेकंड है वो आपका है नेशनलिज्म इन इंडिया। थर्ड जो है आपका द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपका दोनों ऑप्शनल है, मतलब इन दोनों में से कोई आपको एक चूज करना है जिसमें से आपको क्या करेगा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। यानी दोनों क्वेश्चन एक एक होंगे, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक को क्या करना है, चूज करना है। जो लास्ट आपका बचता है चैप्टर हिस्ट्री में वो है आपका प्रिंट एंड कल्चर, और ये भी क्या है पूरा का पूरा कंपलसरी है, जिससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, यानी हम लोगों ने देखा क्या कि द राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट एंड कल्चर। These are the chapters of history that will come in your CBSE board examination. तो हम लोग बात यहाँ पर आते हैं ज्योग्राफी की। तो आपके कौन कौन से चैप्टर जो है वो ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग चैप्टर देखें ज्योग्राफी में तो वो है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो ये आपके क्या है ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं, लेकिन इसमें से जो आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है और जो वाटर एंड रिसोर्सेज है, ये दोनों चैप्टर आपके क्या है यूनिट टेस्ट में पूछे जाएंगे। यानी जो स्कूल का आपका एग्जाम होता है यूनिट टेस्ट का, ये दो चैप्टर सिर्फ यूनिट टेस्ट में पूछे जाएंगे, यानी these chapters will not come in your CBSE board examination in 2021। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, स्पेशली मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका मैप का क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर से सिविक्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका सिविक्स में जो चैप्टर्स है अगर हम लोग उस पर ध्यान दें तो आपका सबसे पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो इन सारे चैप्टर्स में से आपकी जो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट और जो आपका लास्ट है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, इन तीनों चैप्टर्स को सीबीएसई ने पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। पूरी तरह से इसको सीबीएसई ने क्या कर दिया, हटा दिया, यानी ये आपके बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। यानी 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे आपके सिविक्स से वो आपके पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और आपकी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सिविक्स का था। अब हम लोग अगर बात है इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स में आपके 20 नंबर के क्वेश्चन में से कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, तो वो ध्यान से देखिए सुना। तो इकोनॉमिक्स में जो आपका चैप्टर है वो है आपका डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया, और आपका कंज्यूमर राइट्स। तो आपके ये जो पांचों चैप्टर है इसमें से आपके कंज्यूमर राइट्स को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। यानी जो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में वो आपके इन्हीं 4 चैप्टर से पूछे आएंगे। कौन से, डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी,
मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर करना। या जब वीडियो को शेयर करोगे तभी मेरे सब्सक्राइबर क्या होगा, बढ़ेगा। थैंक यू।